नमस्कार। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम दीपावली के अवसर पे गवार कॉम्प्लेक्स का ओवरव्यू देखेंगे। देखिए, हमारी दिवाली पिक में भी गवार आ रहा है। पिछले साल हमने देखा था गवार में काफी बड़ी तेजी के बाद हमने अलर्ट भी दिया था कि अब मार्केट में तेजी लग नहीं रही है, और आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर में हमने प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेंस देखा। उसके बाद प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट का रुख था। नो डाउट मार्च अप्रैल में एक बार ये जब तेजी बनी थी तो हमारा भी मानना था कि यूएस के अंदर कैपेक्स बढ़ा दिया जाएगा, जिसके चलते कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और गवार सीड गवार गम को सपोर्ट मिलेगा। बट हुआ उसके विपरीत। मार्केट ऊपर तो गया बट पिछला हाई नहीं तोड़ पाया और मार्केट में जबरदस्त गिरावट बनी। ये गिरावट का कारण था हायर सोइंग, क्योंकि ऊंचे भाव के चलते सोइंग भी इस बार जबरदस्त थी, जिसकी वजह से प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट आ गई। बट अब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइजेस एक बेस बनाता हुआ दिखाई देने लग गया है, बिकॉज पिछले एक साल के अंदर लगभग 28% की गिरावट हमने गवार सीड में और लगभग 24% की गिरावट हमने गवार गम पे बनते हुए देखी है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो खराब होने के मुख्य तीन चार कारण थे। पहला था रिसेशन फियर। पिछले एक साल के अंदर हमने देखा एक रिसेशन का माहौल बना हुआ है कंटिन्यू। यूएस है, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, सभी जगह पे, चाइना इनफैक्ट अगर हम देखें तो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है या कंजम्पशन बेस्ड कंट्री है, कि कहीं ना कहीं रिसेशन के फियर की वजह से गवार एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसकी डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर से काफी रहता है। चाहे फूड इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल हो, एनर्जी इंडस्ट्री हो, सभी में हमने देखा रिसेशन का फियर बना था। तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने की वजह से गवार गम में कंटिन्यू प्रेशर बनना चालू था। वहीं अनएक्सपेक्टेडली स्विंग जो बढ़ी है वो काफी इंपॉर्टेंट रही है। हमने देखा कि पिछले साल लगभग 55 लाख बैग के आसपास का प्रोडक्शन था। इस बार ऊंचे भाव के चलते करीबन 1.25 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा था मार्केट, और ये मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से प्राइसेस में एक बड़ा करेक्शन और फॉल आता हुआ दिखाई दिया। अब आगे क्या है? आगे आपको ध्यान रखना है छह चीजों पे। पहला है एनर्जी क्राइसिस। हम ऑलरेडी जानते हैं चाइना में, यूएस में, यूरोप में, मोस्टली सभी कंट्रीज के अंदर एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है। जिस ढंग से यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद हमने देखा कि अचानक से एनर्जी के प्राइसेस, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे कच्चा तेल हो, दोनों के प्राइसेस में एक जबरदस्त तेजी बन गई है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर यूएस ने और यूके ने क्रूड के प्रोडक्शन में अपना ध्यान बढ़ाना चालू किया। हमने देखा भी था कि मार्च में कैपेक्स का अनाउंसमेंट जरूर हुआ था यूएस साइड से, बट दिया नहीं गया, जिसके चलते हमने वहां पे कोई बड़ा मेजर rig काउंट्स में बढ़ोतरी नहीं देखी है। बट अब माना जा रहा है कि नवंबर के अंदर यूएस के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस है, तो आइदर करंट पार्टी जीतेगी या हारेगी। बट अल्टीमेटली उनको एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि खुद का प्रोडक्शन बढ़ाए। और यूएस की कैपेबिलिटी है कि 13.2 मिलियन बैरल तक की प्रोडक्शन वो ले जा सकती है, बट दैट नीड सम कैपेक्स। कुछ पैसा इंडस्ट्री को मिलना चाहिए तो ही इंडस्ट्री इस पे ध्यान देगी। इसी को देखते हुए यूके ने जो फ्रैकिंग के ऊपर बैन लगा रखा था वो लिफ्ट कर लिया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गवार गम की जो डिमांड है वो यूएस और यूरोप में कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेकेंडली हम जाते हैं मेजर इकोनॉमिक्स के अंदर जो मंदी का माहौल है उससे निकलने के लिए हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कवायद चल रही है। यूएस ने इनफैक्ट 3% से ज्यादा का रेट हाइक कर दिया है। यूरोप में भी रेट हाइक है, इंग्लैंड में भी रेट हाइक है, और सभी जगह पे रेट हाइक करना चालू कर चुके हैं, जो माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करना है और खास करके कच्चे तेल के रेट्स को कम करना है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गवार गम का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रुपए में जो भारी गिरावट है ये एक्सपोर्ट को कंटिन्यू सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। यील्ड में ड्रॉप हो सकता है क्योंकि वेदर कंडीशन जो डिस्टर्बेंस हुआ है राजस्थान में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यील्ड में इस बार पड़ सकता है। तो देखिए 1.25 करोड़ के आसपास का जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे वो मार्केट अब डिस्काउंट कर चुका है। अगर इसके नीचे की क्रॉप आती है तो कहीं ना कहीं गवार के लिए ये सपोर्टिव बन जाएगा। साथ में पाकिस्तान में भी जो फ्लडिंग हुई थी जिसके बाद काफी क्रॉप डैमेज हुआ था, जो गवार डोमेस्टिक मार्केट को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फैक्टर धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा है। एज ऑफ नाउ रिसेशन के फियर है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक गिरावट रह सकती है, बट मुझे लगता है महीना डेढ़ महीना रुकिए, नवंबर मिड के बाद मार्केट में तेजी का रुख कायम होगा, जो अच्छी खासी तेजी। देखिए अभी भी अगर आप चार्टिकली देखेंगे तो हमने पिछले बार 7100 का लेवल छूते हुए देखा था अक्टूबर में। सिंस देन मार्केट में गिरावट थी। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो 5400 का था। यहाँ से मार्केट टूटा, फिर बीच में रिकवर भी किया बट सस्टेन नहीं कर पाया।
तो एज ऑफ नो 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द मार्केट मूव कर रहा है, जो 4540 के करीब है। और आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल ऑफ टाइम इस लेवल को छूती है और फिर रिकवर कर जाती है। साथ में 200 मूविंग एवरेज भी देखिए, यहाँ पे मार्केट तोड़ता है, फिर रिकवर करता है और फिर तोड़ता है, फिर रिकवर करके बड़ी तेजी है। तो यहाँ पे काफी बड़ा सपोर्ट है। अगले महीने भर हो सकता है अराइवल के प्रेशर के चलते मार्केट में थोड़ा दबाव रहे, बट अल्टीमेटली यहाँ से मार्केट रिकवर। तो सेफर साइड आपका एवरेज बाइंग जो होनी चाहिए वो 4600 की होनी चाहिए। एवरेज बाइंग की एवरेज जो होनी चाहिए 4600। एक बार प्राइजेस 5050 के ऊपर निकल जाता है तो 5400, 5800, 6400 ऐसे करते करते 7000 का लेवल रिगेन कर लेगा। बट ये लेवल आपको मार्च तक मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही गवार गम में हमने ग्राउंडिंग बॉटम भी बनते हुए देखा था, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी आया, बट वापस फेल होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे भी आप देखिए डबल बॉटम सिचुएशन बनती जा रही है और कहीं ना कहीं प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। एक बार प्राइजेस अगर वीकली बेस पे 9,500 9,600 के ऊपर निकल जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 10,300 का लेवल तोड़ के 11,700 से 13,500 तक का लेवल फिर से दिखा देगा। तो ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल एज ऑफ नो सपोर्टिव नहीं है, महीना भर लगेगा, बट महीने भर बाद के बाद हम देखेंगे टेक्निकल सपोर्ट करना चालू कर जाएगा। तो ओवरऑल हमें लगता है महीना भर मार्केट में पेन है, बट जैसे 8800 तक का सपोर्ट गवार गम में और 4500 का लेवल गवार सीड में रहेगा। बट ये लेवल्स एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे हैं, बट तेजी जो बनेगी महीने भर बाद बनेगी और अच्छा जंप जो रहेगा फरवरी मार्च में बनेगा। तो सम अप करते एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है, जिसकी वजह से गवार कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट मिलेगा। फ्रैंकिंग के अंदर जो बैन थे प्रीवियसली वो ओपन अप हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी में वापस स्टेबिलिटी आए, जो इंडस्ट्रियल डिमांड को बूस्ट करेगा। साथ में रुपए की गिरावट एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। यील्ड में थोड़ा बहुत ड्रॉप बन रहा है बिकॉज वेदर डिस्टर्बेंस बना हुआ है। पाकिस्तान में जो फ्लडिंग हुआ था उसकी वजह से इंडिया वाइटल रोल प्ले करने वाला है। फार्मर है लोअर भाव में बेचने के इच्छुक ही नहीं है, बोले हम पड़ा रखेंगे लेकिन नीचे के भाव में नहीं बेचेंगे। तो आई थिंक कोई बड़ा अराइवल प्रेशर नहीं लग रहा है। टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड है। तो अगले 6 महीने की अगर हम बात करें तो गवार गम में तेजी का रुख रहेगा, बट ये तेजी 15 नवंबर के बाद ही चलेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यूएस इलेक्शन के बाद क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई देगी। जो ऊपर में हम समझते हैं कि फेज बाय फेज आप 7000 मतलब 7000 लेवल पकड़ के मत बैठिए। फेज बाय फेज जो मैंने अभी बताया था आपको कि 5400 के बाद 5800 6400 ऐसे करके एक एक फेज तोड़ता हुआ जाएगा मार्केट। एक साथ रॉकेट नहीं होने वाला है। गवार गम में भी 10,300 11,700